तो नेट के सिलेबस में दर्शन भाग में एक प्रकरण ग्रंथ है तर्क भाषा। न्याय दर्शन का यह प्रकरण ग्रंथ है। न्याय दर्शन में प्रवेश के लिए केशव मिश्र ने इसकी रचना की है। और इसके मंगलाचरण में वो कहते हैं कि बालोपि यो न्यायनये प्रवेशम, न्याय नय मतलब न्यायशास्त्र में प्रवेश के लिए कोई बालक, ऐसा बालक जिसने व्याकरण आदि कोश आदि जो ग्रंथ हैं वो पढ़ लिए हैं, ग्रहण करने में और धारण करने में जो निपुण है, चतुर है, ऐसे बालक को यदि वह व्यक्ति न्याय शास्त्र में प्रवेश करना चाहता है और अल्पेन वांछत तुलसः श्रुतेन, ठीक है, अल्पेन सरलता से बिना किसी परिश्रम के अगर वह प्रवेश करना चाहता है तो प्रकाश्यते तस्य कृते मयेशा, उसके लिए मेरे द्वारा संक्षिप्त युक्तान्वित तर्क भाषा, संक्षिप्त रूप में यह तर्क भाषा निर्मित की जा रही है। ठीक है, तो न्याय शास्त्र में प्रवेश के लिए इस ग्रंथ का निर्माण हुआ है। और इसके सबसे शुरुआत में न्याय सूत्र, जो कि गौतम ने जिसकी रचना की है, न्याय सूत्र को उपस्थापित किया है। वह सूत्र क्या है? प्रमाण प्रमेय संशय प्रयोजन दृष्टांत सिद्धांत अवयव तर्क निर्णयवाद जल्प वितंडा हेत्वाभासस छल जाते निग्रह स्थानानाम तत्वज्ञानात् निःश्रेयसाधिगम है कि इन 16 तत्वों के ज्ञान से निःश्रेयस का अधिगम होगा। ठीक है, निःश्रेयस की प्राप्ति होगी। हर दर्शन मोक्ष के लिए अलग शब्दावली का प्रयोग करता है। जहाँ पर मोक्ष कहता है वेदांत, सांख्य दर्शन जो है ये उसे कैवल्य के नाम से कहता है। यहाँ पर न्याय और वैशेषिक दर्शन में उसको निःश्रेयस के नाम से कहा गया है। न्याय दर्शन में इसको निःश्रेयस कहा गया है। तो इस निःश्रेयस की प्राप्ति, इस मोक्ष की प्राप्ति इन 16 तत्वों के ज्ञान से ही होगी। और इन्हीं 16 तत्वों के बारे में विस्तृत चर्चा जो है तर्क भाषा में की गई है। पूरी तर्क भाषा इन 16 तत्वों में ही समाहित है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात है। पहला तत्व है प्रमाण, और प्रमाण के विषय में चर्चा शुरू करने से पहले कुछ और भी बातें कही गई हैं तर्क भाषा में, जैसे कि शास्त्र की प्रवृत्ति 3 तरह से की जाती है। त्रिविधा शास्त्रस्य प्रवृत्ति। ठीक है, शास्त्र में प्रवृत्ति 3 तरह, प्रवृत्ति का मतलब किसी भी शास्त्र को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें प्रवृत्ति 3 तरह से होती है। 3 तरह से शास्त्र बटा होता है। एक है उद्देश्य प्रकरण होता है, एक है लक्षण प्रकरण और एक है परीक्षण। उद्देश्य क्या है? जो भी उस शास्त्र में बताया जाएगा उन सभी तत्वों का नाम मात्र बता देना, नाम ही कह देना, उसे हम कहते हैं उद्देश्य। उद्देश्यस्तु नाम मात्र वस्तु संकीर्तनम। ठीक है, और वो जो नाम हमने बताए हैं, नाम मात्र जैसे जो हमने बता लिए हैं, जैसे कि यहाँ पर 16 तत्वों के नाम बता दिए, ये उद्देश्य प्रकरण हो गया। अब प्रत्येक तत्व के लक्षण के बारे में बताया जाएगा, प्रत्येक तत्व की परिभाषा, उसके भेदों उपभेदों के बारे में बताया जाएगा, तो उसको हम कहते हैं लक्षण। लक्षण का मतलब क्या है? असाधारण धर्म वचनम। ठीक है, एक साधारण धर्म होता है, एक असाधारण धर्म होता है। साधारण धर्म वह है जो सर्वव्यापक है, सब में है। ठीक है, और असाधारण धर्म वो है जो हमारी एक पर्सनल आइडेंटिटी होती है, जो हमें दूसरे से अलग करती है, वह है असाधारण धर्म वचन। ठीक है, उसी असाधारण धर्म के बारे में जो वाक्य होता है, जो वचन होता है, उसी को लक्षण कहते हैं। और यह लक्षण जो है 3 तरह के दोषों से मुक्त होना चाहिए। एक है अव्याप्ति, एक है अतिव्याप्ति और एक है असंभव। इन 3 दोषों से मुक्त लक्षण को होना चाहिए, उसी को वास्तविक लक्षण कहा जाएगा। अव्याप्ति क्या है? लक्ष्यक देश वृत्तित्वम। जिस चीज़ का लक्षण बताया जा रहा है उसे कहेंगे लक्ष्य। तो उस लक्ष्य के एक भाग में ही जो है वह लक्षण घटित अगर होगा तो उसे हम अव्याप्ति दोष से दूषित लक्षण कहेंगे। जैसे किसी ने कहा गाय किसे कहते हैं? गाय का लक्षण बताइए, गाय या गौ का लक्षण बताइए कहा। तो गौ के लक्षण में किसी ने कहा कि कर्बुरत्वम गौ लक्षणम, कि जो कर्बुरत्वम होती है, जो चितकबरी होती है, उसे गाय कहते हैं। अब चितकबरा होना, 1 गाय 2 गाय 3 गाय में तो फॉलो हो जाएगा। जो गायें चितकबरी होंगी उन्हें तो गाय कहा जाएगा। लेकिन अगर कोई गाय पूरी तरह से लाल होगी, ठीक है, या सफ़ेद होगी या काली होगी, तो उनमें यह लक्षण घटित नहीं हो पाएगा। वो गाय होते हुए भी गाय नहीं कही जाएंगी, इसलिए उनमें यह लक्षण घटित न होने के कारण इसे हम कहेंगे अव्याप्ति दोष। जो कुछ ही गायों में घटित हो रहा है, अन्य गायों पर घटित नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह लक्ष्य के एक देश में ही घटित है यह लक्षण, अन्य पर घटित नहीं है, तो इसे हम अव्याप्ति दोष से दूषित लक्षण कहेंगे। दूसरा है अतिव्याप्ति दोष। अतिव्याप्ति दोष कहते हैं लक्षणे सति अलक्ष्य वृत्तित्वम। लक्षण में तो वह जिस चीज़ का लक्षण हम कह रहे हैं उसमें तो घटित होगा, लेकिन जो लक्ष्य नहीं हैं, जिनके बारे में हम अभी नहीं बताना चाहते हैं, उनमें भी वह घटित हो जाएगा, तो अतिव्याप्ति दोष इसे कहेंगे। जैसे किसी ने कहा गाय किसे कहते हैं, तो उन्होंने कहा श्रृंगित्वम गौर लक्षणम। सींग होना, जिसके सींग हो उसे गाय कहेंगे। तो सींग जो जिसके हैं वो सब गायें तो कही जा रही हैं, लेकिन भैंस के भी सींग हैं, ठीक है, और बकरी के भी सींग हैं।
तो सींग होने के कारण उन्हें भी गाय ही कहा जाने लग जाएगा इस लक्षण के अनुसार। तो इसका मतलब यह लक्षण जो है वह दूषित है। तो इस क्यों दूषित है, कौन से दोष से दूषित है? अतिव्याप्ति, क्योंकि लक्षण में तो यह घट रहा है लक्ष्य में, लेकिन अलक्ष्य में भी, भैंस में और बकरी आदि अन्य जिनके भी सींग होते हैं वहाँ पर भी लक्षण घटित होने लग जा रहा है, वो भी गाय की परिभाषा के अंदर आ जा रहे हैं, इसलिए इस लक्षण को नहीं माना जाएगा। तीसरा होता है असंभव दोष। असंभव दोष क्या है? जो लक्ष्य में ही ना घटे, बाकी सब जगह घट जाए। जिस चीज़ का लक्षण किया जा रहा है उसमें ही वह लक्षण ना घटे। जैसे कहा गया कि गाय किसे कहते हैं, तो उन्होंने कहा एक शफत्वम गौर लक्षणम। शफत्व, शफ माने होता है खुर, जो पशुओं के खुर होते हैं। तो एक शफत्वम, जिसका एक खुर हो उसे गाय कहते हैं। तो अब गाय का एक खुर नहीं होता है, गाय के 2 खुर होते हैं, घोड़े का एक खुर होता है, तो गाय में ही लक्षण नहीं घटित होगा, तो इसे हम कहेंगे असंभव दोष। ठीक है। जैसे कोई बोले खरगोश किसे कहते हैं, तो बोले जिसके सींग होते हैं उसे खरगोश कहते हैं। ठीक है। सस विषाण, तो खरगोश के सींग तो होते नहीं हैं, तो उसमें घटित नहीं हुआ, असंभव दोष हो जाएगा। तो गाय का एक ऐसा लक्षण बताइए जो उसका असाधारण धर्म हो, जो अन्य चीज़ों में जो अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव तीनों दोषों से रहित लक्षण हो, ऐसा लक्षण गाय का बताइए। तो कहा गया सासनादिमत्वम गौर लक्षणम, कि सासना जिसकी होती है, आपने देखा होगा गाय के गले में कंबल सा लटक रहा होता है, खाल लटक रही होती है, उसे सासना कहते हैं। वो सिर्फ गाय के ही होता है और किसी के नहीं होता। तो सासनादिमत्वम, वह सासना जिसकी हो उसे गाय कहेंगे। तो यही सासनादिमत्वम गौर लक्षणम गाय का लक्षण बन जाएगा। तो एक ऐसा असाधारण धर्म कहना, बताना, या एक किसी वस्तु के असाधारण धर्म के बारे में जो वाक्य बताएगा उसी को कहेंगे लक्षण। अब यह लक्षण, जिस वस्तु का लक्षण बताया जा रहा है उस वस्तु में घटित हो रहा है या नहीं हो रहा है, बता भी पा रहा है और लक्षण उसके बारे में नहीं बता पा रहा है, इसी चीज़ के बारे में जानना कहलाता है परीक्षा। ठीक है। तो इस तरह से शास्त्र की त्रिविधा प्रवृत्ति होती है। प्रश्न आ जाता है यहाँ से कभी, इम्पोर्टेंट है। अब इतना बताने के बाद जो पहला तत्व है 16 तत्वों में से सांख्य के, माफ़ कीजिए, न्याय दर्शन के, सांख्य 25 तत्व मानता है, योग 26 तत्व मानता है, न्याय जो है यह 16 तत्व मानता है। ठीक है। वैसे 7 मानता है। तो इस तरह से इन्हीं तत्वों में से पहला जो है प्रमाण नाम का तत्व, उसके विषय में अब चर्चा शुरू की जाती है। प्रमाण किसे कहते हैं? तो उद्देश्य प्रकरण तो ये हो गया, लक्षण प्रकरण अब शुरू होगा। इनमें से प्रत्येक का पहला तत्व है प्रमाण। प्रमाण का लक्षण है प्रमाकरणम प्रमाणम। ठीक है। प्रमाकरणम प्रमाणम। प्रमाकरणम प्रमाणम में 2 शब्द मुख्य रूप से आए हैं, प्रमा और करणम। ठीक है। प्रमाणम तो जिसका लक्षण किया जा रहा है वही है, उसी का नाम है। प्रमा का करण जो हो उसे प्रमाण कहते हैं। तो प्रमा क्या है और करण क्या है, इनके विषय में पहले जानना पड़ेगा। तो प्रमा क्या है? प्र उपसर्ग पूर्वक, प्र उपसर्ग है, इसमें मा धातु है और ल्युट प्रत्यय लगा हुआ है करण अर्थ में। करण मतलब साधन के अर्थ में, और इससे यह शब्द बना है प्रमा। प्रकृष्टम ज्ञानम, इसको मैं ज़्यादा व्याख्या इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो है ये, इसमें व्याख्या नहीं करेंगे, समझाऊंगा नहीं। मुख्य रूप से एग्जाम के लिए जो ज़रूरी है बस वो चर्चा हम करेंगे। लक्षण और उदाहरण के साथ विषय को कंप्लीट करने का प्रयास किया जाएगा। और विस्तृत रूप से अगर आपको जानना है तो इसका मूल तर्क भाषा जो मूल भाग है वो मैं बता चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में तर्क भाषा नाम का फोल्डर खोलेंगे तो वहाँ पर पूरी तर्क भाषा को मूल संस्कृत पाठ के साथ, हिंदी व्याख्या, विस्तृत व्याख्या के साथ सभी तरह के संशयों का निवारण करते हुए अच्छे से बता दिया गया है। वहाँ पर आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मैं लिंक अभी डाल दूँगा। प्रमा का करण प्रमाण कहलाता है। प्रमा शब्द कैसे बना है? प्र उपसर्ग लगा है पहले मा धातु में, और मा धातु में ल्युट प्रत्यय लगा है इस तरह से। और ल्युट प्रत्यय किस अर्थ में लगा है? करण अर्थ में लगा है, साधन के अर्थ में लगा है। तो उसे हम कहेंगे प्रमा। और प्रमा का लक्षण क्या है? ये तो प्रमा की व्युत्पत्ति हो गई। लक्षण क्या है? प्रकृष्टम ज्ञानम, या फिर हम कहेंगे प्रमा किसे कहते हैं? ज्ञान। हर विषय की अपनी शब्दावली होती है। ज्ञान को दर्शन में या न्याय दर्शन में प्रमा कहा गया है। तो प्रकृष्टम ज्ञानम, किसी चीज़ का प्रकृष्ट रूप से ज्ञान को ही प्रमा कहा जाता है, या फिर यथार्थ ज्ञान को प्रमा कहा जाता है। वात्स्यायन भाष्य में कहा गया है, इस प्रमा को वहाँ पर उपलब्धि नाम से कहा गया है। ठीक है। वहाँ पर ज्ञान नहीं कहा गया, वहाँ पर उपलब्धि नाम से इसको बताया गया। तो हम कह सकते हैं कि उपलब्धि का साधन जो है उसे ही प्रमाण कहेंगे। अब जैसे मैं लिख रहा हूँ तो लिखने का साधन क्या है? ये मार्कर है। ठीक है। उसी तरह ज्ञान कोई सा भी अगर हमें होगा उसका साधन क्या है? जो उस ज्ञान का साधन है वही प्रमाण है। ठीक है। बस यही है, इतना सही है सामान्य भाषा में। और इसका जो असल में लक्षण दिया गया है तर्क भाषा में वह यथार्थानुभव है प्रमा, कि यथार्थ अनुभव को प्रमा कहते हैं। ठीक है। अब यथार्थ अनुभव क्या है?
तो तद्वती तत्प्रकार को अनुभव है, यथार्थानुभव है। जो चीज़ जैसी है उसका उसी रूप में अनुभव होना, उसी रूप में प्राप्त होना क्या कहलाएगा? यथार्थ अनुभव। और उसी यथार्थ अनुभव को कहेंगे प्रमा। दो शब्द इसमें भी आए हैं, यथार्थ और अनुभव। परीक्षण करते हैं, इनका लक्षण तो बता दिया प्रमा का कि यथार्थ अनुभव प्रमा। परीक्षण करते हैं तो बोला यथार्थ शब्द क्यों रखा गया इसमें? तो कहा यथार्थ इसलिए रखा कि यदि हम यथार्थ शब्द नहीं कहते तो अयथार्थ जो चीज़ें हैं उनको भी प्रमा माने जाने लग जाता। तो अयथार्थ चीज़ों को प्रमा नहीं माना जाने लग जाए, इसलिए यथार्थ शब्द रखा गया। अयथार्थ क्या चीज़ें हैं भाई? तो बताया संशय, विपर्य और तर्क। इन तीन चीज़ों को अयथार्थ कहते हैं। तो संशय, विपर्य और तर्क से भिन्न जो ज्ञान होगा, जो अनुभव होगा, वह यथार्थ अनुभव होगा। और उसी यथार्थ अनुभव को हम प्रमा कहेंगे। अनुभव शब्द क्यों रखा? अनुभव शब्द नहीं रखते, खाली यथार्थ प्रमा कह देते तो क्या हो जाता? तो इसलिए अनुभव शब्द रखा गया ताकि स्मृति को हम ज्ञान न माने लग जाएं। ठीक है, स्मृति मतलब याद। स्मृति किसे कहते हैं? ज्ञात विषयम जन्यम ज्ञानम स्मृति। किसी चीज़ के विषय में हम पहले जान चुके हैं, उसका पुनः स्मरण होना स्मृति है। किसी को हमने कल किसी स्थान पर देखा था, कहीं दिल्ली में हमने देखा, कल वो हमें लखनऊ में मिल गया, तो लखनऊ में हमें उसका नया ज्ञान नहीं हुआ, हमें कल दिल्ली की याद है उसकी कि हाँ ये जब मैंने कहा मार्कर, तो मैं जब पहली बार मैं मार्कर को पहचान गया था, तो दूसरी बार मेरे को नया ज्ञान नहीं हुआ ये मार्कर है करके, ये लिखने की चीज़ है करके। स्मृति मेरे मन में बनी हुई थी। या फिर विद्यालय से आप घर जाते हैं, घर से विद्यालय आते हैं, तो रोज़ आपको कोई रास्ता नहीं बताता है, प्रतिदिन जाने से, अभ्यास से स्मृति के रूप में वो रास्ता आपको याद हो जाता है। लेकिन उस स्मृति को हम ज्ञान नहीं कहेंगे, उसे हम बस स्मृति कहेंगे। स्मृति से भिन्न जो अनुभव होगा, जो ज्ञान होगा, उसको अनुभव कहेंगे। स्मृतिर व्यतिरिक्तम ज्ञानम। ठीक है, जो नई चीज़ हुई है, नया ज्ञान प्राप्त हुआ है, नई चीज़ के बारे में पता लगा है, उसी को यथार्थ अनुभव कहेंगे। और उसी यथार्थ अनुभव को क्या कहेंगे? प्रमा कहेंगे। तो यथार्थ शब्द क्यों रखा? संशय, विपर्य और तर्क को हटाने के लिए, इनको हम ज्ञान न मानने लग जाएं। अनुभव शब्द क्यों रखा? स्मृति को ज्ञान न मानने लग जाएं, स्मृति का निराश करने के लिए। स्मृति किसे कहते हैं? ज्ञात विषयम जन्यम ज्ञानम स्मृति ही। और स्मृतिर व्यतिरिक्तम ज्ञानम अनुभव है, और उसी यथार्थ अनुभव को कहते हैं प्रमा। ठीक है, अब इसमें एक शब्द आया है करण। तो प्रमा, करणम, प्रमाणम। प्रमा के विषय में तो जान लिया हमने, अब करण के विषय में जानते हैं। करण किसे कहते हैं? तो कहा साधक तमम करणम। ठीक है, ये पाणिनि का एक सूत्र भी है करण कारक में, कि क्रिया की सिद्धि में सबसे ज़्यादा सहायक जो होता है उसे करण कहते हैं। जैसे मैं अभी लिख रहा हूँ, तो लिखने की क्रिया में सबसे ज़्यादा सहायक अभी ये पेन हो रहा है, ये मार्कर हो रहा है, तो ये करण है। ठीक है, तो साधक नहीं, साधक तम। साधक बहुत चीज़ें हैं। बोर्ड है मेरे पास, मेरा हाथ साधक है, मेरा दिमाग काम कर रहा है, मैं बोल रहा हूँ पहले, ठीक है, और पकड़ रहा हूँ, इस तरह से साधक बहुत सारी चीज़ें हैं, समय है, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन साधक तम जो होगा उसे ही करण कहेंगे। ठीक है, और करण की एक परिभाषा दी कि व्यापारवत असाधारणम कारणम करणम। व्यापार किसे कहते हैं? किसी क्रिया की सिद्धि में जो होने वाला पूरा प्रोसेस है, अनेक क्रियाओं की सहायता से कोई कार्य संपन्न होता है, तो वो जो पूरा प्रोसेस है, जैसे अगर हमने खाना बनाना है, तो सब्जी बनानी है अगर, तो सब्जी बाज़ार से लाना, उसको धोना, उसको काटना, आग जलाना, ये सब व्यापार है। ठीक है, फिर छौंका लगाना, सब्जी को डालना, वो सब व्यापार है। और लास्ट में जब कार्य की सिद्धि हो जाती है, तो शुरू से लेकर अंत तक के बीच का जो प्रोसेस है उसे व्यापार कहते हैं। तो व्यापारवत किसी कोई कार्य चल रहा है, उसके कार्य की सिद्ध होने में जो पूरा व्यापार है, उस व्यापार में जो असाधारण कारण होगा। ठीक है, असाधारण कारण। साधारण कारण तो बहुत सारे हो गए, समय हो गया, काल हो गया, ईश्वर की इच्छा हो गई। ठीक है, और कई सारे 8 होते हैं साधारण कारण। तो साधारण कारण तो अनेक हो गए। जो असाधारण कारण होगा, असाधारण कारण का मतलब जिसके बिना वह कारण नहीं बन सकता, साधक तम नहीं हो सकता, वह अंतिम। मेरा मन है पढ़ाने का, बोर्ड मेरे पास है, ठीक है, कैमरा मेरे पास है, लेकिन मार्कर नहीं है, तो नहीं पढ़ा पाऊँगा, नहीं बता पाऊँगा तुम्हें। लाइट नहीं आ रही है, मार्कर भी है, तो वहाँ पर अगर प्रकाश नहीं आ रहा है, अंधेरा हुआ है, तो नहीं पढ़ा पाऊँगा। तो साधक तम, असाधारण कारण जो होगा उसी को हम कहेंगे करण। ठीक है, व्यापार किसे कहते हैं? तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम व्यापारः। ये इसका लक्षण है, तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम व्यापारः। किसी चीज़ के उत्पन्न होने में, जन्य होने में, उस चीज़ के उत्पन्न होने का जनक जो होता है उसे व्यापार कहते हैं। पूरे प्रोसेस को व्यापार कहते हैं।
अब ये कारण शब्द जो इसमें आया है, असाधारणम कारणम, कारणम कारण के ऊपर विस्तृत चर्चा की अपेक्षा है। और चलिए अब जानते हैं कारण के बारे में, उसका लक्षण और उसके भेदों के बारे में।